Hello बच्चों, let's see this question. The question says energy difference between eclipsed and staggered form of ethane is, and the options are 12.5 kilojoule per mole, 15.5 kilojoule per mole, 14.5 kilojoule per mole and 12.5 joule per mole. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें एनर्जी डिफरेंस बताना है बिटवीन eclipsed एंड staggered फॉर्म ऑफ इथेन. सो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? की कॉन्सेप्ट इज eclipsed एंड staggered फॉर्म ऑफ इथेन. eclipsed and staggered form of ethane. सो अगर मैं एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड फॉर्म की बात करूं, एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं दो कार्बन एटम से, वो एक दूसरे के जितना पॉसिबल है उतना क्लोज रहते हैं. एंड स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर वो हाइड्रोजन एटम्स जितना दूर हो उतना दूर रहते हैं. यहाँ पर क्या है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड, और यहाँ पे स्टैगर्ड. सो पहले क्या है, मैं सॉहर्स प्रोजेक्शन में इनको रिप्रेजेंट करती हूँ. सॉहर्स प्रोजेक्शन. सो सॉहर्स प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, ये हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. जो लोअर एंड होता है उस पर हम रखते हैं फ्रंट कार्बन एंड 3 लाइन से ऐसे हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते हैं जो 120 डिग्री एंगल्स पे इंक्लाइंड होती है. एंड जो रियर कार्बन है उसे हम अपर एंड पे रखते हैं. सो अपर एंड पे भी ये 3 लाइन से हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म इन सॉहर्स प्रोजेक्शन. एंड स्टैगर्ड प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूँ, स्टैगर्ड प्रोजेक्शन के अंदर लोअर एंड पे हमने वही फ्रंट कार्बन को रखा एंड अपर एंड पे हम रियर कार्बन को रखते हैं. और रियर कार्बन क्या होता है इस केस में, यहाँ पे इन्वर्टेड होता है. सो दिस इज रियर कार्बन. ये है स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन सॉहर्स प्रोजेक्शन के अंदर. और अगर अब मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो फ्रंट कार्बन होता है उसे हम एक, जो फ्रंट कार्बन होता है उसे हम एक ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड देन हाइड्रोजन एटम्स को लाइन से. सो ये हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन. और जो रियर कार्बन होता है उसे हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये सर्कल, और फिर शॉर्टर लाइन से उसके हाइड्रोजन को. तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो ये है इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन इन न्यूमैन प्रोजेक्शन. एंड अगर मैं स्टैगर्ड की बात करूँ तो स्टैगर्ड के अंदर वही हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रंट कार्बन को एंड ये उसके हाइड्रोजन एटम्स. और जो रियर कार्बन होता है उसे हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर लाइन से उसके हाइड्रोजन एटम्स थे. सो ये होती है स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन इन न्यूमैन प्रोजेक्शन. तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है, इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है. एनर्जी ज्यादा क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं. ये हाइड्रोजन पास पास है तो कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं उनके बीच में क्या रिपल्शन होती है, तो रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होती है. वी कैन राइट इट एज रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम, रिपल्सिव फोर्स मैक्स होती है. यहाँ पे क्या है, रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होती है, या फिर कह सकते हैं लीस्ट रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं. रिपल्सिव फोर्सेस लीस्ट. तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे था इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड. तो इक्लिप्स्ड के अंदर क्या होती है, रिपल्सिव फोर्सेस मैक्सिमम है एंड ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस जो एनर्जी होती है इक्लिप्स्ड की वो ज्यादा होती है. एंड स्टैगर्ड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है. एनर्जी ज्यादा तो क्या, स्टेबिलिटी लेस, लेस स्टेबल होता है ये फॉर्म. और इसकी एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है. सो अब क्या करें, ये जो दोनों फॉर्म्स होती हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होती है थ्रू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन. इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली क्या होता है, दिल्ली इज 12.5 किलो जूल पर मोल. ये एनर्जी डिफरेंस होता है इनके बीच में. और ये क्या स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है, और ये मतलब बहुत ही स्मॉल है. एंड जो मॉलिक्यूल है वो क्या थर्मल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी जो रूम टेम्परेचर पे भी अवेलेबल होती है उसको क्या लेके इस एनर्जी बैरियर को क्या ओवरकम कर सकता है थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिशंस. इंटरमॉलिक्यूलर कोलिशंस की हेल्प से क्या है, ये जो एनर्जी बैरियर है 12.5 किलोजूल पर मोल का, इसे क्या ओवरकम कर लेता है.
तो क्वेश्चन में हमें बताना था एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस इज 12.5 किलोजूल पर मोल, ऑप्शन ए। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।